सर, आपका और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ के संस्थापक ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का साथ सालों साल का है। आपने हमें बताया कि आपने तुरंत ही उनको अपने गुरु के रूप में अपना लिया। लेकिन आज किस प्रकार का रिश्ता है आप दोनों के बीच? एक मित्र का, एक शिष्य और गुरु का, भाई का, किस तरह से देखते हैं आप ब्रह्मऋषि पितामह पत्री सर को? हमें भी बताइए सर। मुझे पत्री सर से बहुत पसंद है मैडम, लेकिन मैं सर के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता। अब तो अभी भी नहीं बात कर नहीं सकता हूँ। मैं सर के साथ सुनता हूँ, मैं सर क्या बात करते हैं। केवल मैं क्या प्रचार किया, क्या स्पिरिचुअल का काम हो, वो केवल बताता हूँ। मैं सर ने पूछता है क्या समाचार, इतना ही बताता हूँ। लेकिन उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ रहने के लिए बहुत खुशी है मुझे। अभी भी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ सर से। मैं बहुत सुनना चाहता हूँ, लेकिन हमारा प्रचार में मेरा मुझे पत्री सर का ज्ञान बहुत मुझे मदद किया है। मैं सर को देख रहा था, सर कितना अवेयर से बात करता है, कितना अवेयरनेस से साथ रहता है। वो कृतज्ञता आभार कैसा व्यक्त करता है, स्टेज पे कितना रेस्पेक्ट देता है चीफ गेस्ट को। वो कितना क्षमा गुण है सर के अंदर। ये क्वालिटीज पूरा मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा चाहत था पति सर कैसा है वैसा रहना है। दूसरा मॉडल कोई भी मुझे नहीं चाहिए। इतना मेहनत करने वाला गुरु मैं कहाँ भी नहीं देखा। 24 आवर्स, 24x7, एक पल भी सर ने वेस्ट नहीं करता है। मैं बहुत देखा हूँ सर, सर का जीवन, सर कैसा जीवन करता है, कैसा प्रचार करता है, कितना सहन है सर के पास। वो मुझे बहुत फायदा में बेनिफिट हो गए। मुझे मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सर को देख के मैं बहुत, मुझे मेरा बेनिफिट हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ का बेनिफिट हो गया मुझे। बहुत ट्रेकिंग घूमने से हमें ये ईयरली 4 ट्रेकिंग से जंगल में जाते थे, सर के साथ हमें रहते थे। वहां सर बहुत खुशी से सब, ऐसा दोस्ती जैसा गुरु कोई भी नहीं है। गुरु का दर्शन होने का मुश्किल है। उनका सोसाइटी में संस्था में गए तो भी नहीं मिलता है तो गुरु। लेकिन हमारा सोसाइटी में गुरु खुद हमारे पास आके कांधे पे हाथ डाल के बात करते हैं। ऐसा गुरु कहाँ है? हमारा भाग्य है, ऐसा गुरु मिल गया हमने। भाई, मैं कुछ भी सर से नहीं पूछता था क्या करना। मैं अपना प्रचार में करते ही जा रहा था। पहले आंध्र प्रदेश में किया हूँ, बाद में गांव गांव आंध्र प्रदेश में किया हूँ। बाद में क्या हुआ, अमेरिका गया हूँ 2004 में। पत्र सर 20 दिन के पहले सर चिकागो में था, मैं डेट्रॉइट में था। मैं सर के लिए एक सैटरडे एंड संडे आफ्टरनून दो क्लासेस अरेंज किया है। हमें रजिस्टर भी किया, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ डेट्रॉइट। सर को बहुत खुशी हो गया। वहाँ एक नागराज मास्टर था, उनका मदद से हमें रजिस्टर भी किया। पहले बार अमेरिका में हमारे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। सर को बहुत खुशी। सर को खुशी चाहिए मुझे, क्या किए तो सर को खुशी होगा, इतना ही था मेरा मकसद। एक 30 लोग आए थे सैटरडे, हमें बैठे थे। सर माइक ले लिया, प्रेमनाथ आओ, आपका अनुभव सुनाओ। मुझे इंग्लिश बात करने का आदत नहीं, कभी भी बात नहीं किया। सर क्यों मुझे इनवाइट, ये माइक दिया मुझे। मैं एक शाक में था। एक माइक मेरे मुंह के पास ऐसे रख लिया हूँ, मेरा मुंह खुल गया। हाफ एन आवर फ्लो हो गया, नॉन स्टॉप इंग्लिश। मुझे तो शॉक हो गया, अरे कभी भी इंग्लिश बात ही नहीं किया, ये कैसा आ गया। मुझे योगानंद परमहंस याद आ गया। योगानंद परमहंस शिप में अमेरिका जा रहे थे। वो अमेरिकन पूछते हैं योगानंद परमहंस से, आप क्यों अमेरिका आ रहा है? ध्यान प्रचार के लिए, सबको ध्यान सिखाने के लिए। वो अमेरिकन बताते, कुछ बताओ हम ना।
बहुत ट्राई करता है योगानंद परमहंस, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। आंखें बंद करके युक्तेश्वर गुरु जी को याद करता है, तब बजाता है फ्लो। वो ज्ञान सुन के अमेरिका, वो शिप में पूरा अमेरिकन्स मदद करते हैं योगानंद परमहंस को अमेरिका में। मुझे वो याद आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी बात नहीं किया, आ गया। वहां से मैं प्रैक्टिस किया, टीवी देख रहा था, कैप्शंस देख रहा था, नीचे ऊपर का स्पीच सुन रहा था। वो अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंस रहता है ना, हमें गोइंग कहते हैं, वो गोना कहते हैं, हमें वोंट कहते हैं, वो ओना कहते हैं। हाँ, हैदराबाद का एक मैडम थी, गारपाटी ललिता मैडम। वो मैडम सर को क्लास आई थी। वो मैडम मुझे परिचय हुए, फ्रेंडशिप हो गया। हर एक वेंसडे मुझे क्लास अरेंज करती थी वो मैडम। मैं अमेरिकन्स को ध्यान सिखाया अमेरिका में। उनका एक्सेंट टीवी का मदद से मुझे अंडरस्टैंड हो गया। हमारे इंडियंस कोई भी ध्यान नहीं सीख लिया अमेरिका में। केवल एक मैडम, रजनी मैडम, डॉक्टर का मिसेस सीखा। पूरा अमेरिकन्स को मैं ध्यान सिखाया। ऐसा इंग्लिश का मुझे प्रैक्टिस हो गया। बाद में भानु प्रसाद मुझे पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया, दिल्ली, नागपुर, चंडीगढ़ पूरा घुमाया। मुझे हिंदी कभी भी बात करने नहीं आ रहा था। मेरे वर्कर्स थे, उर्दू उर्दू लोग थे, उनके साथ उर्दू बात करता था। हिम्मत आ गई, हिंदी फिल्म देखता था। मैं नॉर्थ इंडिया घूम घूम के हिम्मत से बात करने का प्रैक्टिस किया। ऐसा मुझे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस हो गया। पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा मैं घूम के ध्यान सिखाया। 90 10 साल के पहले 2010 में मैं बेंगलुरु पहुंच गया। मुझे कन्नड़ा भी नहीं आ रहा था। हिम्मत से थोड़ी सी आ रहा था कन्नड़ा, टच था थोड़ी। क्या खाना खाया है, कहाँ बैठो उठो, ऐसा मामूली बात। मैं हिम्मत से कन्नड़ा भी प्रैक्टिस किया। अब कन्नड़ा भी मैं प्रचार कर रहा हूँ। कारण क्या है, मैं संकल्प रख लिया ना, दुनिया में हर एक इंसान को ध्यान सिखाना। ध्यान सिखाने के लिए लैंग्वेज चाहिए। मुझे लैंग्वेज भी आ गया। क्यों? ये कॉन्शियस पावर को मैं जगाया है ना। इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस, कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। वो जगाया। वो मदद से मेरे आत्मा के अंदर जन्म जन्म का ज्ञान क्या है, वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या है, उसका भी मदद मुझे मिल गया। ऐसा मेरा प्रचार अमेरिका में हुआ, पूरा नॉर्थ इंडिया में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र में, ऐसा प्रचार हो गया। प्रचार कर रहा था मैं, लेकिन 2008 बैंगलोर ध्यान महायज्ञ का मीटिंग था। अभी यज्ञ नहीं हुआ था, यज्ञ का प्रोग्राम बन रहा था। सर ने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मैं वो मीटिंग में शामिल था। सर ने बताया, ये कर्नाटक में कोई भी नहीं, हमने पैसा है, हम नहीं मिलेगा। ये बड़ा प्रोग्राम है, 30 लाख हमने जरूरत है। आप पूरा आंध्र प्रदेश पूरा घूम के भिक्षा मांग के 30 लाख कलेक्शन करो। मैंने सोचा है मेरा भाग्य है। मैंने 1 करोड़ टारगेट रख लिया। 1 करोड़ कलेक्शन में करना है। हर एक गांव गांव आंध्र प्रदेश में घूमा हूँ। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। नेल्लूर और चित्तूर बच गया। पूरा घूमा, 75 lakhs कलेक्शन हो गया। बाद में कितना दोस्ती मिल गया मुझे, मैं बता नहीं सकता। हर एक गांव में, हर एक सेंटर का दोस्त मिल गया। स्वामी कार्य 75 lakhs कलेक्शन हो गया। स्वकार्य मुझे बहुत दोस्ती मिल गया। ऐसा सर हर एक साल मुझे ये ड्यूटी दे रहा है। अप टू 2019 हुआ। ये साल में डिजिटल ध्यान एक ने कलेक्शन करने का नेसेसिटी नहीं, इसीलिए मैं यहाँ बैठ के आपके साथ बात कर, नहीं तो ये पूरा अक्टूबर नवंबर मैं पूरा घूमता हूँ कलेक्शन के लिए। ऐसा सर से मुझे, ये भी मुझे भाग्य मिल गया। बैंगलोर आ गया,
बुद्ध पौर्णिमा का कलेक्शन भी करता हूँ, ध्यान महाचक्र भी कलेक्शन करता हूँ। दोनों स्टेट में मैं घूम रहा था। ऐसा सर मुझे दूसरा कुछ भी मुझे कभी कभी भी ये काम करो कभी भी नहीं कह दिया, केवल कलेक्शन का ड्यूटी मुझे कह दिया। दूसरा ये प्रचार क्या है, रिसर्च पूरा खुद मेरे अंदर से क्या मुझे आ रहा है वही कर रहा हूँ। सर आपको जैसे सूक्ष्म शरीर के अनुभव आपको नहीं होते थे, लेकिन हम सब ने सुना है कि आप जिसको भी ध्यान में बिठाते हैं उसे बहुत सुंदर अनुभव होने लग जाते हैं। तो इसकी प्रेरणा, इसका अनुभव आपको कहाँ से हुआ सर कि इस तरह से आप मेडिटेट करा सकते हैं लोगों को? यही मैडम, मुझे मैं ध्यान में कब आ गया, कुछ भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं, ताड़े का अनुभव नहीं, लेकिन मैं सोचता था मेरा पर्पस कहाँ है, मेरे पिछले जन्म में मैं कौन था, मेरा अंदर क्या, ये कुछ भी मालूम नहीं हुआ मैडम। बहुत सवाल डाला, बहुत ध्यान किया, कुछ भी नहीं आया। मैं वही भी वो भी छोड़ दिया। मैं किसी को बिठाया तो मुझे इंट्यूशन आ जाता है, इनको ऐसा गाइडेंस करना। अपने आप इंट्यूशन आ रहा था, वो बहुत रिजल्ट आ रहा था। ऐसा मुझे हिम्मत आ गया, हाँ, मेरे अंदर से गाइडेंस आ रहा है। ऐसा उनको आगे हमें बढ़ा जा सकते हैं। ऐसा इंट्यूशन से मैं काउंसलिंग करने का, रिसर्च करने का चालू किया मैडम। अब कोई मेरे पास बैठ गया, एक एक लड़की को बहुत डर था, बचपन से। कितना डर था, अंधेरा में, अंधेरे से डर, अकेला रखने के लिए डर, पूरा डर का फोबिया, किसी के साथ बात करने के लिए डर। वो बचपन से थी डर, वो बच्ची को, वो लड़की डिग्री पढ़ रही थी, मुझे कब मिल गया, बचपन से थे। मैं मुझे लेके गया उन घर, पूरा वो 5-6 लोग थे, उनका क्लास हो गए, वो बेटी, वो मैं लड़की को मुझे परिचय किया। मैं आंखें बंद करो, उनको बंद करवाए, मुझे इंट्यूशन आ रहा, ऐसा संकल्प करो, संपूर्ण आत्म चैतन्य का मदद से, संपूर्ण आत्म शक्ति का मदद से, सूक्ष्म शरीर, ये डर का जन्म कौन सा जन्म है, वो जन्म में पहुंच जाना। ये घंटा ध्यान की है। बाद में बताया, सर मैं एक जन्म, पिछले जन्म में मैं एक बिल्डिंग में था, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग पूरा जमीन में डूब गया। कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, मुझे आवाज भी नहीं सुन सकता है। वो मरण कैसा रहेगा? वो डर उस जन्म से मेरा आत्मा में है। मैंने सेकंड सिटिंग में बिठाया, मेरे आत्मा का संपूर्ण आत्म शक्ति से किसी कारण का डर, किसी जन्म का डर पूरा खत्म होना है, निकल जाना है। ध्यान प्रचार के मुझे मेरा डर ध्यान से निकल गया, ध्यान प्रचार के लिए उपयोग होना। 1 घंटा ध्यान करवाया, उनका डर निकल गया। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा था, मैं ऐसा ही कंटिन्यू किया। कुछ मेरे इंट्यूशन के ऊपर मुझे कुछ कभी भी डाउट नहीं था। क्या इंट्यूशन आएगा, मैं वो फॉलो कर रहा था। उसमें मुझे बहुत रिजल्ट्स मिल गए आगे बढ़ने के लिए, मेरा आत्मा का उन्नति के लिए मैडम। बहुत ही सुंदर सर। सर हमें और बताइए, जैसे आप किस तरह से पूरी दुनिया को देखते हैं? जैसे सर का एक सपना है, उस तरह से आप क्या देखते हैं आगे इस दुनिया को? देखो मैडम, मैं शिरडी साई भजन से मैं आ गया ये ध्यान में। ये ध्यान में आने के बाद मैं सोच रहा था, शिरडी बाबा क्यों ध्यान नहीं सिखाया? सिखाया तो कितना लोग ध्यान में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सिखाया, 1-2 लोग ध्यान किया है। बाद में बहुत सालों के बाद मुझे एक जवाब आ गया अंदर से। तो 1918 में शिरडी बाबा का समाधि हो गया, उनका वो बॉडी वेकेट कर दिया, उनका समाधि हुआ। उस समय में कलयुग का प्रभाव बहुत था। पत्री सर 1979 से ध्यान का प्रचार चालू किया, तब भी कलयुग का प्रभाव बहुत था, इसलिए कोई भी नहीं सुन रहे थे, कोई भी नहीं सुन रहे थे। देखो 1979 में ध्यान चालू किया, पत्री सर ध्यान प्रचार चालू किया, अप टू 1990
ये 20 लोग ध्यान सीख लिया। 10 साल में मैक्सिमम 25 लोग से ध्यान सीख लिया। 10 साल कितना मेहनत किया, कितना सहन पत्री सर का। मैं सोच रहा था कितना सहन है ये महान को। एक 10 साल में केवल 20 लोग ध्यान सीख लिया, 25 लोग ध्यान सीख लिया। ऐसा था उस समय। बाद में 1999 में 1997 98 ध्यान महायज्ञ नहीं था। हमें कर्नूल में दशहरा एक दिन हमें सब मिलते थे। मैक्सिमम 500 पीपल मिलते थे हमें। ये 20 लोग 25 लोग से 1997 98 500 पहुंच गया। 500 1999 पहला यज्ञ हुआ। ये 2000 से 3000 लोग मिल गए। देखो 2 साल में ये 500 हजारों में पहुंच गया। कारण क्यों? कलयुग का प्रभाव कम हो गया। 1986 से कलयुग का प्रभाव कम होने का चालू हो गया। 2012 दिसंबर 21 नाइट 12 o'clock से सत्ययुग चालू हो गया। इसलिए 2012 में ध्यान महाचक्र में करताल में लाखों लोग मिल गया। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग मिल गए। देखो पत्री सर अब क्या सुना रहा, उस समय भी वही सुना रहा था। लेकिन उस समय में क्यों नहीं सुनते थे? कारण क्या है? वो कलयुग प्रभाव था। अब हमें सतयुग में पहुंच गया, 5th डायमेंशन में। ये लॉकडाउन पीरियड में 5th डायमेंशन में पहुंच गया धरती। ऐसा युग का प्रभाव बदल गया। हमारा काम बहुत आसान हो गया, सुनने वाला बहुत हो गया। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर। इस भौतिक जगत में सर सब व्यक्ति लाभ देखते हैं कि किस चीज़ से कितना लाभ होगा। तो सर यदि आप हमें बताएं कि ध्यान के लाभ, यदि एक नए व्यक्ति को हम समझाएं कि वो क्यों ध्यान करे। देखो मैडम, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जो जीवन है, भौतिक जीवन में हम ना खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए। दोनों जीवन बहुत वैल्यूबल जीवन है, वेरी वैल्यूबल लाइफ दोनों। हर एक इंसान केवल भौतिक जीवन करता है, इंसान का जीवन करता है। इंसान राक्षस इंसान बनना है, इंसान भगवान बनना है। अरे कोई भी मांसाहार खाएगा, नॉनवेज खाएगा, वो राक्षस है। वो खाने से राक्षस बनता है, महापाप करते हैं। वो कब छोड़ेगा? वो परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। जीव हिंस महापाप है। पहले राक्षस इंसान बनना है। इंसान बनने से खुशी नहीं मिलेगा, पाप का कर्म कम हो जाएगा। वो पाप का कर्म नहीं करेगा। लेकिन कब हमें ध्यान करके भगवान बन जाते हैं ना, तब हमारा कर्म जल जाएगा, दग्ध हो जाएगा, हमें खुशी मिलेगा। हर एक इंसान को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। खुशी के लिए भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए ध्यान करना है। देखो हनुमान, एक वानर था हनुमान। 2 साल के उम्र में वायु गमन किया, वायु पुत्र बन गया। ऊर्जा पाया, ये थर्डे खुल गया, हनुमान बन गया, शक्तिमान बन गया, निर्भय बन गया। इम्पॉसिबल टास्क नहीं है हनुमान को। 2 साल का उम्र में श्वास के गमन करके भगवान बन गया। एक वानर पूजा नहीं किया, राम का भजन नहीं किया। बचपन में राम कौन है मालूम नहीं हनुमान को। कब एक बड़ा उम्र में परिचय हो गया। बचपन से राम का जप नहीं किया, ध्यान किया।
कृष्ण भगवान 4 साल की उम्र में सांदीप महामुनि गुरुकुल में ध्यान सीख लिया, ध्यान किया, ज्ञान पाया, भगवत गीता का ज्ञान पाया, युक्ति से जीवन किया। हनुमान शक्ति, कृष्ण भगवान युक्ति। हमारा जीवन में हम ना विजय पाने के लिए शक्ति के साथ युक्ति चाहिए। पहले विजय चाहिए भौतिक जीवन में। पांडवों के पास शक्ति है, धर्म है, कृष्ण भगवान का युक्ति है, इसलिए उनका जीत हो गया। कौरवों के पास क्या है? राक्षस गुण है, अधर्म है, इसलिए उनको जीत नहीं, पूरा दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। हर एक व्यक्ति अहिंसो परमो धर्म, धर्म ध्यान करो, कृष्ण भगवान का मदद, युक्ति भी काम का आएगा, शक्ति भी रहेगा, जीवन में बहुत जीत पाएगा। राम भगवान 8 साल की उम्र में वशिष्ठ महामुनि गुरुकुल में ध्यान किया है, ज्ञान पाया है, निर्गुण बन गया। अरे कैसा पति चाहिए? राम जैसा पति चाहिए। कैसा राज्य चाहिए? राम राज्य चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये बुद्धि ज्ञान है। बुद्धि से जीवन करते हैं, ज्ञान से जीवन करते हैं, निर्गुण। शिव भगवान हमेशा ध्यान करते हैं। आत्मा को कोई रूप नहीं है, इसलिए लिंग रख दिया। हर एक भगवान ध्यान करके भगवान बन गए हैं, बहुत खुशी से जीवन किया है। हमें भी भगवान बनना है, खुशी से जीवन करने के लिए। हनुमान को कभी भी दुख नहीं, डर नहीं है। कृष्ण भगवान को डर नहीं, दुख नहीं है। राम भगवान को डर नहीं, दुख नहीं है। शिव भगवान को नहीं है, खाली इंसान को है डर और दुख। इसलिए कहता है भगवत गीता, किसको दुख नहीं है, किसको डर नहीं है, वो ज्ञानी है, वो भगवान है। किसका मन भूतकाल में, भविष्य काल में नहीं घूमेगी, वर्तमान काल में रहेगा, वो होता है ज्ञानी, वो होता है भगवान। भगवान ध्यान में मन बंद हो जाता है, भूतकाल में नहीं घूमेगा, भविष्य काल में नहीं घूमेगा, वर्तमान काल में रहने का प्रैक्टिस करते हैं। भगवान जनते बन जाते हैं। हर एक इंसान भगवान बनना ही, हर एक इंसान को खुशी चाहिए, स्वस्थ चाहिए शरीर को। ध्यान किया तो स्वास्थ्य मिल जाएगा। कोई भी बीमारी, कैंसर, कुछ भी रहने दो, वो पूरा क्यूर हो जाएगा। रिलीफ नहीं, मेडिसिन से रिलीफ मिलता है, ध्यान से पूरा क्यूर मिलता है। जिन शरीर से निकल जाता है बीमारी। मन के लिए शांति चाहिए, खाने के लिए स्वस्थ चाहिए। क्या चाहिए? वो खाना, खुशी से जीवन करना। खाना भी खुशी के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। खुशी, वो आनंद है, मजा है, वो मजा भी करना है। ये मन है, शांति नहीं है। अब फिल्म भी मजा नहीं कर सकते, कुछ अब परिवार के साथ भी खुशी नहीं मिलता, नींद भी नहीं आएगा। धन के लिए स्वस्थ चाहिए, मन के लिए शांति चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? क्या नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। क्या नहीं बात करना, वो नहीं बात करना। क्या नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्या नहीं देखना, वो नहीं देखना। क्या नहीं सुनना, वो नहीं सुनना। क्या बात करना, क्या बात नहीं करना। क्या करना, वो नहीं करना। यही ज्ञान है, मालूम हो जाएगा हमें। बाद में आत्मा को लिए शक्ति चाहिए, फुल ऊर्जा से भर गया। कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारे पास नहीं आएगा। कोरोना, वो माता जी है, हम ना मदद करेगी, वो हम ना कुछ भी नहीं करेगी। किसे डर है, उसके पास जाएगी वो। जो डर गया, वो मर गया। तन का स्वास्थ्य मिल गया, खुशी। मन का शांति मिल गया, खुशी। बुद्धि का ज्ञान मिल गया, खुशी। आत्मा को, आत्मा शक्ति से भर गया, खुशी। अरे ये है मुक्ति। ये चाहिए हर एक इंसान को। जन्म है नहीं है, कहाँ पहुंच जाते वो छोड़ देंगे। हर पल जीवन में सेलिब्रेशन करने के लिए ध्यान, ध्यान का ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ये चाहिए। देखो हमारा परिवार में 23 इयर्स हो गए, हमें दवा नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। मेरे पत्नी को यूट्रस कैंसर आएगा कहे थे,
23 इयर्स के पहले, वो सर्जरी से निकालना है, लेकिन नहीं आया कैंसर। नी बोन्स का ओवर आउट हो गया, बोल दिया कहाँ है, जंगल आ गए। लास्ट मंथ हम ट्रेकिंग भी गए थे जंगल में, कैसे ठीक हो गए नी बोन्स। ट्रस्ट और शांति, सेटिस्फैक्शन तीनों चाहिए इंसान खुशी के लिए। करोड़ों पैसे है, तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कमाते हैं खाने के लिए, स्वस्थ नहीं, सोने के लिए शांति नहीं, खुशी से जीवन करने के लिए ज्ञान नहीं है। क्या जीवन है। एक मामूली आदमी मेहनत करता है, पेट भर के खूब खाता है, आराम से सोता है, वो है करोड़पति। करोड़ों पैसों से करोड़पति नहीं बनेगा, बेकार है जीवन। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मा की यात्रा के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। पीएमसी हिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। पहले बार मेरे बचपन से मैं हिंदी में सुनाया, मैं तेलुगु में भी कहीं भी नहीं सुनाया। ये मेरा भाग्य है। पीएमसी चैनल और आप पूरा टीम को मेरा प्रणाम। पहला गुरुजी पत्री सर को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये भाग्य मुझे मिल गया, पूरा दुनिया में सबका परिचय के लिए भाग्य मुझे मिल गया। बहुत खुशी का बात है मैडम। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, आपसे मिलकर, आपका ज्ञान पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांधी जी ने कहा था, मुट्ठी भर संकल्पवान व्यक्ति जिन्हें अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा हो, इतिहास की धारा बदल सकते हैं। आज हमने ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर को सुना। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि वो इतिहास बदल रहे हैं? एक पिरामिड मास्टर की शक्ति यही है, वो इतिहास बदलता है। सुनते रहिए आत्मा की यात्रा। ऐसे ही अद्भुत कहानियों का मेला है ये, जहां आप सुनेंगे एक पिरामिड मास्टर को, उनके इतिहास बदलने की कहानी। धन्यवाद।